Yeah. So how are Hi, you? I'm doing very well. How are you? I'm great. Congratulations. पहले तो बंदिश is doing awesome. बहुत अच्छा Thank you so रिस्पॉन्स much. आ Thank you. रहा है. Even I personally loved it. Oh, thank you so much. तो आपने देख लिया पूरा शो? नहीं अभी थोड़ा सा बाकी है to be very honest, but बहुत ही gripping. Very nice. Thank you. Thank you. And, Thank you so much. and ऐसे कंटेंट्स बहुत रेयर देखने को मिलते हैं. मतलब इतना म्यूजिकल, ऐसे घराने, ये सब कुछ कैसे डिसाइड किया था अमृत? कैसे कैसे सोचा इस स्टोरी के बारे में आपने? एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है जिससे हम लोग एक्चुअली इंस्पायर हुए और फिर हमने डिसाइड किया कि हम ये कहानी लिखेंगे. तो एक्चुअली हमारे एक दोस्त हैं नमित दास करके, जो कि बहुत ही एक मशहूर एक्टर भी हैं, और उनके पापा जो हैं वो चंदन दास जी हैं, जिन्होंने जो एक्चुअली वरिष्ठ क्लासिकल म्यूजिक सिंगर हैं. हाँ, तो इनफैक्ट उन्होंने ना हमें एक बात बताई जो कि हमारे जहन में बैठ गई, कि उन्होंने कहा कि उनके जो पापा है चंदन दास जी, वो एक राग पे 19 साल तक काम कर रहे थे. 19 साल तक काम कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को कहा कि मुझे ना थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. तो जब हमने ये बात सुनी, हम लोग मतलब पागल हो गए. In today's world of instant gratification, the internet age, overnight success, एक आदमी इतनी शिद्दत से 19 साल एक ही पीस ऑफ आर्ट पे काम करता है और फिर कहते हैं कि मुझे अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है. दिस वॉज अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग थॉट फॉर अस. तो यहाँ से बात शुरू हुई और फिर हमने आहिस्ते आहिस्ते इस वर्ल्ड को रिसर्च करना शुरू किया, और लिटरली जैसे एक अनियन छिलता है, लेयर के ऊपर लेयर मिलते गए हमें, और बहुत ही दिलचस्प दुनिया थी, बहुत ही दिलचस्प कैरेक्टर्स थे. तो हमने कहा कि हमें 100% इस कहानी में डेल्व इन करना चाहिए, और फिर वहीं से शुरुआत हुई. क्या बात है. 2013 में आपने स्टिल एंड स्टिल मीडिया स्टार्ट किया था आनंद के साथ. वो कोलैबोरेशन का कैसे डिसाइड किया आपने? एक्चुअली हम लोग दोनों ना एक फिल्म सेट, बर्फी के फिल्म सेट पे मिले थे. हम लोग दोनों एडीज थे बर्फी पे, तो हमारी वहीं पे दोस्ती हुई. फिर दोस्ती जैसे गहरी होती गई, हम लोग अपने एक दूसरे से बात करते हैं कि हमें किस तरीके का सिनेमा पसंद है, हमें किस तरीके की फिल्में देखना हमें मजा आता है, हमें किस तरीके के शोज देखने में मजा आता है. तो हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि हमारा जो सेंस ऑफ एस्थेटिक है उसमें काफी कॉमनैलिटी है. जिस तरह की कहानियां हम कहना चाहते हैं उसमें भी बहुत कॉमनैलिटी है, और जिस तरीके से हम काम करना चाहते हैं उसमें भी बहुत सारी ओवरलैप्स हैं. तो फिर इसी तरीके से हमने डिसाइड किया कि हम क्यों ना मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करें. तो इनफैक्ट हमारा मजाक उड़ता था कि क्योंकि हमने 2013 में भी, जब हम लोग मतलब जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे थे, हम लोग जब एडीज थे हमने तभी कंपनी बना ली थी. तो क्योंकि हम लोग उसी टाइम काफी क्लियर थे कि हम ये करना चाहते हैं. तो इसी तरह से शुरुआत हुई. बट हमने एक्चुअली अपना काम शुरू मेनली 2014 एंड और 2015 में स्टार्ट किया. जो हमने अपना पहला, हम लोगों ने अमूल के लिए एक छोटे 1-2 एड्स किए, बट हमारा जो पहला काम था वो एक शो था बैंड बाजा बारात, जो हमने यशराज के साथ किया था. तो वो एक्चुअली 2015 नवंबर में आया था. सो दैट वाज रियली द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर स्टिल एंड स्टिल. तो वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई. तो एक्चुअली वो मेन पहला काम था हमारा. यशराज के साथ काम करना ऑफ कोर्स सबका एक ड्रीम होता है. आपने इसके पहले भी वो पप्पू और पापा वो वाला जो आपने किया था आनंद जी, वो उसके बाद आया था. बाद में आया था. जी, तो बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल. कैसा रहा था यशराज के साथ तो काम जी, करने का? बहुत अच्छा लगा था हमें काम करके, क्योंकि जैसे आपने कहा यशराज के साथ काम करना तो हम सबका एक कई तरीके से ड्रीम था. बट बहुत मजा आया, क्योंकि उनके लिए भी एक नया था. वो भी डिजिटल में नए नए घुस रहे थे. उनको भी मतलब एक अलग कहानी, एक अलग वॉइस की खोज थी. और हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था टू मेक अ वेडिंग शो विथ यशराज, विच इज नोन फॉर इट्स वेडिंग कंटेंट. तो और बिल्कुल ही अलग तरीके से था, क्योंकि जब भी यशराज प्रेजेंट करता है अपनी वेडिंग्स, एक प्योरिटी होती है, एक बहुत ही लार्जर देन लाइफ वाइब होती है. और यहाँ पे हम एक क्रेजी वेडिंग दिखा रहे थे, जहाँ पे सब गड़बड़ हो रहा है. तो इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, एंड नो, इट वाज अ वेरी वेरी प्लेजरेबल वर्किंग एक्सपीरियंस विद देम. वापस आते हैं बंदिश बैंडिट्स पे. जो इसके स्टार कास्ट है, बहुत ही प्यारे हैं दोनों एक्टर्स, और बहुत ग्रेट ग्रेट सिलेक्शन है. अमृत कैसे चुना इन दोनों को? श्रेया और ऋत्विक की चॉइस कैसे करी?
एक्चुअली यू नो आई विश कि एक कोई कमाल की कहानी होती इसके पीछे, बट ट्रूली टू गिव क्रेडिट टू बोथ ऑफ देम, they went through a very rigorous auditioning process, and they really got these roles purely and purely on their merit. Okay. I want to say that they're complete rank outsiders. They have nothing to do with the film industry. More and above that कि आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला है कि अगर आप यंग लोगों को, न्यू कमर्स को भी ले रहे हैं, तो उनकी सोशल मीडिया पे क्या प्रेजेंस है, उनकी क्या बैकग्राउंड है, उनके कितने ब्रांड्स हैं, उनके क्या हैं, इन दोनों के पास कुछ नहीं था। ये दोनों 10,000 या 10,000 से कम फॉलोअर्स के साथ थे जब हमने इनको चुना था। So really, to be honest, and all the credit goes to them, they purely got the roles on their merit and on a rigorous auditioning process. ऋत्विक को तो देख के मुझे लगता है कि लगा ही नहीं, उसको देख के लगा कि 10-15 फिल्मों का एक्सपीरियंस लेके आए हैं जनाब इसमें, और बहुत ही ऑनेस्टी से उन्होंने काम करा है। वो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, एंड यू नो अगेन उनमें मैं उनका हमेशा मजाक उड़ाता हूँ कि यू नो क्योंकि वो भी शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं, मैं भी शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, और यू नो मतलब हम हमेशा ये मजाक करते हैं कि यू नो ही इज आल्सो नॉट द ट्रेडिशनली गुड लुकिंग बॉय, but there is a sense of intensity, there is a sense of passion, there is a sense of you know credibility with which he works, and you know he's a really phenomenal actor. तो अब हम एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं जिसका ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा हमने कि लव बिल्कुल हमने पिक्चर में देख ली, आपने दिखा दी सीरीज में, आपकी लव स्टोरी जानना चाहते हैं, कैसी चल रही है? क्या बात है, काश, अरे वाह, आपने तो बहुत ही डिफिकल्ट सा सवाल पूछ लिया। नहीं, फिलहाल तो जैसे आप जानती हैं प्यार करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम लोग सब घर पे बंद पड़े हुए हैं, तो फिलहाल तो बहुत ही जिसे कहते हैं ड्राई स्पेल चल रहा है, क्योंकि अभी कोई प्यार रोमांस कुछ नहीं हो सकता फिलहाल बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो फिलहाल तो काम में ही मसरूफ है हम लोग, अभी फिगर आउट कर रहे हैं क्या नेक्स्ट करना है क्या नहीं करना है, तो इनफैक्ट फिलहाल तो यही चल रहा है। तो हम जान सकते हैं आपसे वो खुश नसीब कौन है, और कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए, वो जरूर जानना चाहेंगे। फिलहाल तो कोई खुश नसीब नहीं है, फिलहाल तो मैं खुद ही खुश नसीब हूँ, क्योंकि मैं अपने साथ ही सारा वक्त बिता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं किसी से ना मिल रहा हूँ ना कहीं बाहर जा पा रहे हैं हम लोग, तो फिलहाल तो कोई नहीं है, फिलहाल तो कोई भी नहीं है, ऐसे कामों में मसरूफ है फिलहाल तो। चलिए कोई बात नहीं, उसके बारे में हम आपसे आराम से डिटेल में फिर कभी पूछेंगे। और नेक्स्ट चल रहा है हमने तभी, इसके बाद ये तो ह्यूज सक्सेस है, इसकी आगे क्या? नहीं, थैंक यू। तो फिलहाल तो देखिए अभी कुछ बातें चल रही हैं हम लोगों की, फिलहाल आप you know very soon there will be some announcements and you know we'll be able to tell you more about things, बट फिलहाल तो अभी हम लोग यू नो कई सारे शोज पे भी काम कर रहे हैं जो कि वेरियस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आएंगी, और हमने इस साल अपनी फिल्म का भी स्टार्ट किया है, तो इनफैक्ट जनवरी में ही हमने धर्मा प्रोडक्शंस के साथ एक को प्रोडक्शन अनाउंस की थी, व्हिच इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ मिस्टर रामेश्वर नाथ काउ, जिन्होंने RNAW के फाउंडर थे, द इंटेलिजेंस एजेंसी। So we are working on a movie with Dharma on this. So that's something that you know we announced earlier in January. So we're very excited, and hopefully you'll hear more details about that soon. But that's something that's very much in the pipeline right now. And we are also working on a couple of other movies. Anand is my partner. Anand is the director of Bandish Bandits. वो भी अभी फिगर आउट कर रहे हैं अपना, हम उनके साथ भी अभी एक पिक्चर बनाने की सोच रहे हैं, बट इनके सारे ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हम होपफुली ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल स्टार्ट हियरिंग देम वन बाय वन, बट अ लॉट ऑफ कंटेंट इज बीइंग प्लान्ड बाय अस across various platforms and across both the digital OTT space as well as the movies. क्या बात है, प्रोड्यूसर होना बहुत अच्छा भी होता है, कई बार टेंशन भी होती होगी जब आप कोई फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं या कोई सीरीज, उसके पीछे कोई डर जी, बहुत टेंशन वाला काम है, बहुत ज्यादा टेंशन वाला काम है, क्योंकि क्या है कि ना प्रोड्यूसिंग एक एक्चुअली थैंकलेस जॉब है, क्योंकि मतलब जब आप कोई काम, जब कुछ खराब होता है तो सब लोग मुड़कर प्रोड्यूसर को देखते हैं या प्रोडक्शन टीम को देखते हैं, पर जब कुछ सब अच्छा चल रहा होता है हमें उस बात की कभी कोई शाबाशी नहीं मिलती,
तो इसलिए क्योंकि दैट इज द एक्सपेक्टेशन एंड करेक्टली सो आल्सो. So no complaints, but yes, producing is a very, very thankless job. So you have to really be in it if you are ready to, you don't need, अगर आपको हर बारी reassurance की जरूरत ना हो तो ही आप producer बने, क्योंकि it's a lonely job and it's a scary job. ये कब से सोचा था आपने, माइंड में कैसे आया कि मुझे ये काम में या ये फील्ड में जाना है, क्योंकि आपने शायद फाइन आर्ट्स में किया है? जी मैं मतलब बचपन से मेरे जब बच्चे होते हैं ना, जब उनको लगता है कि मैं फायरमैन बनूंगा, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं क्रिकेटर, मेरे दिमाग में ये कभी कुछ आया ही नहीं. मैं हमेशा से फिल्मों में ही घुसना चाहता था. मतलब मैं मेरी फैमिली एक्चुअली उनका फिल्म वर्ल्ड से कोई नाता नहीं है, मगर हम लोग एविड फैंस थे. मैं मुंबई में बड़ा हुआ हूँ. वर्ली में एक चेन ऑफ थिएटर्स होता था, सत्यम शिवम सुंदरम, तो मैं वहीं पर पड़ा हुआ हूँ. वहाँ हर फ्राइडे या सैटरडे पिक्चर लगती थी और मैं अपनी फैमिली के साथ पिक्चर देखने जाता था. तो बस वहीं से मतलब मेरी रुचि, मतलब मेरा एक फॉन्डनेस टुवर्ड्स सिनेमा पैदा हुआ. और फिर मेरे दिमाग में यही था कि मुझे यही काम करना है. लिटरली मतलब मुझे जब जहाँ से या मैं याद करता हूँ, मेरा हमेशा मन था मैं यही करूँ. ये तो बहुत बड़ी बात है कि जो सोचा वही करा और इसी पे स्टिक रहे आप हमेशा. That's great. जी बस अभी होपफुली अभी लॉन्ग वेट वो है, बट एटलीस्ट एक शुरुआत हुई है अभी. ये फेज भी चला जाएगा, फिर सब वापस बैक टू नॉर्मल शुरू हो ही जाएगा. जी. तो अमित, आपका कोई जॉनर है फेवरेट? आप क्या पसंद करते हैं देखना? आपने क्या क्या फॉलो किया अभी ओटीटी पे? जी मैंने एक्चुअली मेरा ऐसा कोई फेवरेट जॉनर नहीं है. मैं एक्चुअली जैसे मैंने कहा मैं सब कुछ देखता हूँ. इनफैक्ट मैं बहुत कुछ कंज्यूम करता हूँ, चाहे वो ओटीटी पे हो, चाहे वो फिल्मों पे हो. इनफैक्ट और ये पैंडेमिक के पहले भी बहुत सारे लोग जो अब पैंडेमिक की वजह से बहुत सारा कंटेंट देखना शुरू कर चुके हैं. मैं एक्चुअली मैं आई वुड से 80 से 90% फिल्में थिएटर में देखता हूँ. चाहे वो कोई भी जॉनर की हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, बट मैं एक बहुत ही ऑडियंस टिपिकल फिल्मी देखने वाला ऑडियंस हूँ और मैं थिएटर में जाके देखता हूँ फिल्मों को. मैं ज्यादातर जो फिल्में थिएटर में लगती हैं, और फिर ओटीटी वाले शोज तो मतलब कमाल के हैं. मतलब मैं क्या कहूँ, इनफैक्ट इट हैज रेवोल्यूशनराइज्ड द कंटेंट स्पेस, and not only in India but also in the West. I mean, चाहे वो बड़े जितने भी बड़े शोज हैं, तो मुझे it's very tough to pinpoint anything. I have been watching a lot of content जिसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है. तो I am watching everything. मैं सब कुछ देखता हूँ. क्या बात है अमृत, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने में, बट अगेन वही बोलूंगी, टाइम लिमिट ऐसा दे दिया जाता है कि बस. नो थैंक यू आपने मुझसे बात की. हाँ, एंड अभी इतना अच्छा शो जा रहा है अमृत, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके आगे. थैंक यू. आप प्लीज शो खत्म कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा एंड में. बस हम ये सैटरडे का वेट कर रहे हैं, बस सैटरडे आते, क्योंकि गणपति भी चल रहा है जैसा आपको पता है. बिल्कुल घर में बस वो काम नहीं, बस आप फिनिश करें शो और फिर आपसे बात करेंगे उसके बाद भी. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. प्लीज स्टे सेफ. हाँ, आराम से रहिए. यस, थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू सो मच.